हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इंग्लिश का जो असेसमेंट वर्कशीट 9 है ना, क्लास 6 का 16 दिसंबर का, वो करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना होता है, यहाँ पर आपको क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। और देखिए जो असेसमेंट वर्कशीट है ना, ये 10 इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको जो सर्कल देखे ना, उसे डार्क करना है पेन से या पेंसिल से, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी वर्कशीट रहेगी, क्योंकि इसमें ना आपको ग्रामर से रिलेटेड पूछा गया है। और जिनकी ग्रामर अगर वीक है ना, अगर वो इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन, आई ऑलवेज डैश टू स्कूल ऑन टाइम। मैं हमेशा स्कूल जो है वो टाइम पर जाता हूँ। तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे। देखिए यहाँ पर प्लूरल है आई, ठीक है। और यहाँ पर ऑलवेज लिखा आ गया। क्या लिखा आ गया? ऑलवेज। जब ऑलवेज लिखा आ जाता है तो वो सिंपल प्रेजेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? सिंपल प्रेजेंट की बात करता है। और आई प्लूरल है। जब प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आती है। अब आप बताओ इनमें से कौन सी वर्ब प्लूरल है, जल्दी बताओ कौन सी है। इसमें है गो, ठीक है। देखो बच्चों, बहुत से बच्चों को ना कन्फ्यूज़न होगी कि सर प्लूरल कह रहे हैं तो गोज़ होगी। नहीं बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम नाउन की बात करते हैं ना, बॉय का बॉयस हो जाता है, होता है ना, बॉयस का बॉयस। तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब में उल्टा है। जैसे वर्ब में अगर मैं गोस ईएस लगा रहा हूँ ना, तो ये सिंगुलर है, एक जने के साथ लगाएंगे। और अगर गो आएगा तो उसे प्लूरल के साथ। अब आप कहेंगे सर आई तो मैं अकेला होता हूँ, तो ये सिंगुलर हुआ ना, है ना। तो ये डाउट आ सकता है। लेकिन आई जो है ना, वो अपने आप को एक तरह से प्लूरल में लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगाते हैं? गो लगाते हैं। क्लियर हो गया। हम आई है ना, आई मतलब मैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं इसलिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा आ गया गो। तो सी का पहले का आंसर क्या है? गो, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। ये कह रहे दे विल डैश मीट टुमारो। अब यहाँ मीट मतलब होता है मिलना, तो वो मुझसे कल मिलेंगे। बच्चों जब यहाँ पे टुमारो लिखा आता है ना, तो टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल। तो ये फ्यूचर है। और जब टुमारो लिखा आता है तो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इस हिसाब से आप बताइए क्या आएगा इसमें। और जब विल लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और यहाँ पे पहले से विल लिख दिया था, फ्यूचर टेंस का तो मैं पहले बता दिया विल। अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पर मीट आ जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर आ गया इसका। अब आ जाओ थर्ड पर। ये कह रहा है शी डैश इन दिस हाउस लास्ट ईयर। देखो यहाँ लास्ट लिखा आ गया। जब कोई चीज़ पास्ट की हो जाती है ना बच्चों, अब आप कैसे पहचानोगी कौन सी चीज़ पास्ट की है? तो अच्छे से याद कर लो, कॉपी पर लिख भी लेना अलग से। जब एगो लिखा आ गया, लास्ट लिखा आ गया, यस्टरडे लिखा आ गया, तो बच्चों ये पास्ट को बताते हैं, वो भी सिंपल पास्ट को। और जब सिंपल पास्ट होता है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे बताओ वह इस घर में पिछले साल से रहती थी, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा? लिव, लिव्ड, लिव या लिविंग? तो इसका आएगा लिव्ड, ठीक है। शी लिव्ड इन दिस हाउस लास्ट ईयर, ठीक है। वह इस घर में पिछले साल रहती थी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? नेक्स्ट पर आ जाइए। देखिए द सन डैश इन द ईस्ट। सूरज जो है ना, वो पूर्व दिशा से निकलता है। तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे? रोज, राइज, राइजेस या राइजिंग? तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइजेस। देखो ये सन सिंगुलर है। और बच्चों ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो सूरज निकलता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हर जगह जनरली वही पाए जाते हैं। जैसे सूरज एक ही है ना, और पूर्व से निकलता है और पश्चिम को छिपता है ना। और ईस्ट, वेस्ट ये डायरेक्शन होती हैं। तो जो यूनिवर्सल ट्रू हैं वो सिंपल प्रेजेंट में ही रहती हैं। और अगर सिंपल प्रेजेंट में रहेंगी तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ
प्लूरल लगाते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? द सन डैश इन द ईस्ट, क्या आएगा इसका आंसर? सी। ठीक है, राइज आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ओके, वेरी गुड। अब आगे देखिए, वी डिड नॉट डैश यू। अब यहाँ पर कॉल का मतलब तो बुलाना, हमने तुम्हें नहीं बुलाया, यू मतलब तुम, और यह लाइन के हिसाब से तुमने हो जाएगा। तो बच्चों जब डिड लग जाता है ना, ये अच्छे से याद कर लो, ग्रामर में नंबर कम नहीं आने चाहिए, मेरे स्टूडेंट हो तुम। तो डिड जब आता है ना बच्चों, डिड, तो बच्चों याद रख लो, जब डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बच्चों आपको पता है ना वर्ब क्या होती है? दुनिया के जितने भी सारे काम होते हैं ना, वो वर्ब होते हैं। पढ़ना, खेलना, दौड़ना, पीना, गाना, बोलना, देखना, मुस्कुराना, सोचना, कहना, सोचना, कहना, हंसना, ये सब वर्ब होती हैं। बच्चों जब भी डिड लग जाता है ना, जब भी डिड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे? कॉल। ठीक है, तो इसका आंसर बी आ गया। ठीक है, देखो इसमें ईडी लगा हुआ है, ये भी गलत हो गया, इसमें एस लगा हुआ ये भी गलत हो गया, इसमें आईएनजी लगा ये भी गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आपको आ रहा है ना कि क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर डिड लगा है। जब डिड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डज ही डैश ऑन एवरी संडे। बताइए वह जो है ना हर संडे को कहाँ जाता है? देखो यहाँ पर एवरी लिखा आ गया ना। देखो जब मैं आपको बता दूं बच्चों देखो, जब रेगुलरली लिखा आ जाए, ये कॉपी पे नोट कर लेना, रेगुलरली लिखा आ जाए, डेली लिखा आ जाए, सेल्डम लिखा आ जाए, यूजुअली लिखा आ जाए, ठीक है, और एवरी लिखा आ जाए। ठीक है, तो बच्चों ये सारे के सारे जो वर्ड है ना, देख रहे हैं ना आप, ये सारे के सारे वर्ड सिंपल प्रेजेंट को बताते हैं। और जब ये वर्ड आते हैं ना, तो हमें क्या करना है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होता है। ठीक है, एक दो और होंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, चलो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पर एवरी आ गया ना, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो सर यहाँ पे हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा देंगे, गोस नहीं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का डस पहले से लिख गया, ईएस पहले से लग गया। और जब ईएस लग जाता है तो हमें फिर यहाँ पर गो का गो लगना होता है। आपको सर इंग्लिश है क्या है? हाँ बच्चों, इंग्लिश होती है ऐसी है, बहुत ज़्यादा रूल याद करने पड़ते हैं इसके, तभी तो इसमें परफेक्ट बनोगे, तभी तो तुम मेरे स्टूडेंट हो। और लाइक को ठोक देना अच्छे से, ठीक है, मतलब लाइक कर देना बच्चों वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, नहीं तो फिर मेरी वीडियो मिलेगी नहीं आपको बाद में। ठीक है, और अगर आप बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके पास आराम से वीडियो आ जा करेगी। ठीक है ना बच्चों, कर दोगे ना? थैंक यू बच्चों, थैंक यू, जो कह रहे हैं ना कर देंगे, थैंक यू। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? गो। अब उसके नेक्स्ट है, शी थ्रू द बॉल। अब देखो ये है ना प्रेपोजिशन आ गई, उसने जो बॉल है ना वो पॉन्ड में फेंक दी। सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। तो उसने बॉल जो है वो तालाब में फेंक दी, तो इनटू आएगा, ऑन आएगा, अंडर आएगा, या ऑफ आएगा। तो बच्चों जब कोई चीज़ किसी के अंदर जाती है ना, तो वहाँ पे हम इनटू लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? इनटू। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा आपका और टाइम लूँगा। जब कोई चीज़ किसी के अंदर चली जाती है तो वह इनटू लगाते हैं, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर पड़ी होती है तो वह ऑन लगाते हैं, जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है तो वह अंडर लगाते हैं, जब कोई रिलेशन बताते हैं, जैसे तुम मम्मी के बच्चे हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम भैया के सर के स्टूडेंट हो, तो वह ऑफ लगाते हैं। समझ में आ गया? अभी थोड़ा थोड़ा जान लो, और बताएंगे, आप मेरे से जुड़े रहना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों सातवें का आंसर क्या आ गया बच्चों? ए आ गया। ठीक है, अब आठवां, द डॉग वॉज स्लीपिंग अ मैंगो ट्री। जल्दी बताओ, कुत्ता जो है वो पेड़ के कहाँ सोएगा? नीचे तो सोएगा यहाँ पर। तो बताओ क्या लगाएंगे? अब मैंने आपको ऊपर बता दिया, बताओ क्या लगाएंगे? हाँ शाबाश बच्चों, अंडर लगाएंगे। ठीक है, शाबाश बच्चों, शाबाश। अब पता है बच्चों ओवर का लगाते हैं, पता है आपको ओवर का लगाते हैं? पता है, देखो जब किसी चीज़ के ऊपर से कोई चीज़ कूद जाती है ना, जैसे हमने एक रस्सी लगाई, कुत्ते को बोला इसके ऊपर से कूद जा, शेर को बोला इसके ऊपर से जंप लगा दे,
तो बच्चों वहाँ ओवर लगाते हैं। जैसे अगर आप, ये एक ब्रिज है, ठीक है, अब यहाँ बीच में नदी बह रही है, तो आपको इस यहाँ से यहाँ पार करने में इस ब्रिज से पार नहीं करना पड़ेगा, इस ब्रिज से होके तो जाओगे यहाँ तक, तो आप इस ओवर लगाओगे, क्या बोलोगे, ओवर, क्योंकि आप इसके ऊपर से होके जा रहे हो। जब भी कोई चीज़ किसी के ऊपर से होके जाती है ना बच्चों, वहाँ ओवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, ओवर। बच्चों आ रहा है ना समझ में। और इन कब लगाते हैं बच्चों, जब कुछ चीज़ किसी के अंदर होती है। जैसे यू आर इन द रूम, अभी आप बच्चों कमरे में हो ना, तो इन द रूम, ठीक है। और भी जगह के लिए लगाते हैं, जैसे कोई जगह होती है ना, जैसे आई लिव इन दिल्ली, में दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पे भी फोर का मतलब होता है के लिए। जहाँ पे हिंदी में आप के लिए मतलब लगाएंगे ना, वहाँ फोर लगाते हैं। जैसे आपने बोला दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है, सर आपके लिए मैंने लाइक कर दिया वीडियो को, है ना, ऐसे, ठीक है। सर मैंने आपके लिए सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, तो वहाँ पे क्या लगोगे, फॉर, दिस इज़ फॉर यू सर, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही, तो आप बताइए इसमें क्या बनेंगे, अंडर, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ 9th में। सम बर्ड्स पर फ्लाइंग, कुछ पक्षी उड़ रहे थे। ओहो, जो बताता हूँ ऊपर एग्जाम्पल में वही नीचे आ जाते हैं। ये कह रहे कुछ पक्षी उड़ रहे थे, ठीक है। डैश द हाई बिल्डिंग, बताओ जो बिल्डिंग है उसके ऊपर से तो उड़ के जाएंगे, तो बताओ कौन सा बनेंगे। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब मेरी मेहनत काम आ रही है। इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ ना। वेरी गुड बेटा, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप बहुत ध्यान से सुनते हैं मेरी वीडियो को। उसके बाद हमारा लास्ट है, माई रिंग इज़ मेड, मेरी जो अंगूठियाँ बनी हुई डैश गोल्ड, तो सोने से बनी है, ठीक है। तो जो उसकी अंगूठी कैसे बनी है, सोने से। तो विद आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, फोर आएगा, तो से, यहाँ पर से आ रहा है, तो ऑफ का मतलब से भी होता है, ठीक है, उसका उससे संबंध है, ठीक है। अंगूठी किससे संबंधित है, गोल्ड से बनी हुई है, तो यहाँ पर ऑफ आ जाएगा, ठीक है। विद मतलब होता है साथ में, जैसे आई राइट विद पेन, मैं पेन से लिखता हूँ। देखो एक बात और ध्यान रखना, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, क्या होगा, मेरी जो अंगूठी पूरी सोने की बनी है, ठीक है। इसका की हो सकता है, और से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ विद नहीं लगा सकते, ठीक है। ये आप ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ, ठीक है, क्योंकि उसकी पूरी अंगूठी जो है ना, वो किससे बनी हुई है, सोने की बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर हमें ऑफ का यूज़ करना है, ठीक है। और विद का से के साथ इसलिए भी यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपको समझा दिया। एक बार लास्ट में सारे आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले वाले का जो आंसर है वो था आपका गो, दूसरे वाले का है आपका डी, ठीक है, मतलब पहले वाले का सी, दूसरे वाले का डी, और तीसरे वाले का जो है वो था आपका बी, ठीक है। चौथे वाले का जो आंसर था वो सी, पांचवें वाले का आंसर था आपका बी, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन था ना, छठे क्वेश्चन का आंसर आपका था गो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे था इनटू, और आठवें क्वेश्चन का आंसर था अंडर, ठीक है, सबका ए है। और 9वें का जो आंसर था वो था ओवर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और लास्ट जो बच्चा 10वें का था ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा समझा दी, दोबारा ही बता दी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।